क्लास 9th ये आपके क्षितिज है, भाग 1। ये आपके कृतिका और बुक है, भाग 1। इसमें ये कृतिका है, इसमें चैप्टर है, ये आपके बुक में है, इसमें सिलेबस में है, ठीक है। तो ये बुक आप सभी के पास होनी चाहिए। इसमें ये चैप्टर है, इस जल प्रलय में मेरे संग की औरतें, रीढ़ की हड्डी माटी वाली, किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। ये 5 चैप्टर है, तो हम एक चैप्टर ये कराएंगे। ये हाफ ईयरली कोर्स में ऐड ऑन कर रखा है मैंने। तो ये चैप्टर आज रीडिंग करवाऊँगी मैं। आप लोगों को ये चैप्टर ध्यान से सुनना है। इस चैप्टर में क्या है, अगर ध्यान से सुन लोगे तो आप खुद ही क्वेश्चन के आंसर दे सकोगे। ये चैप्टर है इस जल प्रलय में, फणीश्वर नाथ रेणु इसके लेखक हैं। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूर्व और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। यानी कि इनका जो गांव है ऐसे इलाके में है जहां पर बाढ़ से पीड़ित प्राणी समूह आकर पनाह लेते हैं, वहाँ रुकते हैं। पनाह लेना मतलब है यहाँ पर देखो शरण, आड़, ठीक है। ये नंबर 1 लगा रखा है, इसका मतलब ये शब्दार्थ है यहाँ पर। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती, अब परती मतलब नंबर 2 लगा रखा, तो ये भी शब्दार्थ है। परती मतलब वह जमीन जो जोती बोई नहीं जाती हो, जहाँ पर खेतीबाड़ी नहीं होती है। प्रतीक पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड देख कर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगाते हैं। विभीषिका मतलब भयंकरता का, ठीक है। प्रति क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता। ये लेखक अपनी बात बता रहा है, ठीक है। किंतु 10 वर्ष की उम्र में पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से, वो नहीं होते स्काउट गाइड में, से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। तो स्काउट गाइड के अंदर रहा होगा ये, तो ये समाज सेवा का कार्य करते रहे, मतलब बाढ़ पीड़ितों के लिए काम किया है। और लिखने की बात, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्म युग के कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका है। यानी अपने लेखन के बारे में बता रहा है कि जब ये हाई स्कूल में थे लेखक तो प्रथम पुरस्कार मिला था। इन्होंने क्या किया था, बाढ़ पर लेख लिखा था, तो उसमें प्रथम पुरस्कार मिला था। फिर है जय गंगा 1947, डायन, कोसी 1948, ये इनकी लेखक कृतियाँ हैं। हड्डियों का पुल 1948 में, आदि छुटपुट रिपोर्तार्ज के अलावा, ये रिपोर्तार्ज है, एक नहीं होता है रिपोर्तार्ज होता है हिंदी में, जैसे रिपोर्ट होता है ना इंग्लिश में, जो आंखों देखी हार लिखना, वैसे रिपोर्तार्ज होता है। ये है मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं। इन्होंने कई उपन्यास भी लिखे हैं, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से गिरने, बहने, भसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी अविराम वृष्टि यानी लगातार कंटिन्यू, जो रुकी नहीं बारिश, पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़ बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। पुनपुन कोई जगह होगी वहाँ पर, कोई बांध का नाम होगा। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा, यानी कि लेखक ने ये लेख लिखा ना, तो इसने बाढ़ को भोगा, यानी उस हालात में इन्होंने टाइम निकाला है। शहरी आदमी की हैसियत से, यानी शहर का था लेकिन वहाँ पर बाढ़ आई, तो इन्होंने अपने ये एक्सपीरियंस लिखा है। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, यानी छाती तक पानी भर गया था। और हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया, सिलाई, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां जमा कर बैठ गए, प्रतीक्षा करने लगे। नहीं होता बाढ़ आ जाती जहाँ पर, तो ये लोग है ना, जो ज़रूरत का सामान होता है वो लेकर के एक सुरक्षित क्षेत्र पे रुकते हैं। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया है। प्लावित मतलब है बाढ़ का पानी से भर गया, डूब गया। ये रहा यहाँ पर इसका जिस पर बाढ़ का पानी चढ़ाया वो जल में डूब गया, ठीक है। दोपहर में सूचना मिली, गोलघर जल से घिर गया है। यह सूचना बांग्ला में इस वाक्य से मिली थी, जानो गोलघर डूबे गेछे।
मतलब ये बंगाली में लिखी थी न्यूज़। और 5 बजे जब कॉफ़ी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफ़ी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा, यानी पानी भर गया होगा, बाढ़ आ गई थी। चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है, कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र मिला कोई उनको, जो मेरी अनवरत अनर्गल अनगढ़ गद्यमय स्वगतोक्ति से कभी बोर नहीं होता था। तो अनवरत का मतलब है लगातार, अनर्गल का मतलब है बेतुकी सी बातें, अनगढ़ का मतलब है बेडोल टेढ़ा मेढ़ा जो भी जैसी भी बातें हैं, स्वगतोक्ति, ठीक है, ये स्वगतोक्ति मतलब होता है अपने आप में कुछ बोलना, तो कभी बोर नहीं होते थे। धन्य हैं वो उसके मित्र। मोटर स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे थे। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत, फ्रेजर रोड पर आ गया क्या, पार कर गया, श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्य रोड पर पानी आ गया होगा, छाती भर पानी है। विमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है, आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया, ऐसी बातें कर रहे हैं जो लोग वहाँ से देख कर आ गए हैं। जब हम कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचे, कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फैन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था, मतलब मिट्टी मिला झाग वाला पानी। मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की जरूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूध मतलब लिक्विड फॉर्म में मृत्यु आ रही है, हम उसमें डूब के मर जाएंगे। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सभय प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक, यानी डर गया पानी देखे। रिक्शा वाला बहादुर कहता है, चलिए ना थोड़ा और आगे, मतलब वो उतना पानी देखने के बाद भी रिक्शा वाला बोला चलो थोड़ा और आगे जा रहा, लेकिन वो हाथ जोड़ के बोल रहा, भाई मैं तो डरपोक हूँ। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शे वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा शो बंद के एक बगल से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयाँ सैकड़ों रंगीन सांपों की तरह सृष्टि कर रहे थे, यानी वो सारी की सारी जो पेपर्स हैं वो पानी में बह गए। विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट के पोस्टर नहीं लगे थे। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे, यानी राम का जब रथ आता है, दशहरा में रामलीला होती है, तो जैसे वो लोग सारे लोग नहीं देखते हैं जब राम का रथ आता है, तो उस टाइप की भीड़ हो गई थी। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा, सम्मेलन और खेलकूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गैरिक मतलब यहाँ पर है गेरुए रंग का, मतलब सारी की सारी यादें, गेरुए रंग का आवरण आच्छादित हो रहा था, मतलब ढक गया था। हरियाली पर शने शने पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। इसी बीच एक अधेड़, मुस्टंड और गवार जोर जोर से बोल उठा, इह, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए, अब बूझो। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए, यानी कि ऐसे मजाक कर रहा है ये कि मतलब उस टाइम वो डूबा तो तुम आए नहीं, अब कैसे आ गए देखने, तो ये वो मजाकिया तौर पर ले रहा है, उसका कटाक्ष कर रहा है। शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण होकर सुन रहे थे। उत्कर्ण मतलब है सुनने को उत्सुक होते हैं, वो जिज्ञासु एकदम से। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था, कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, यानी एकदम नॉर्मल हुए वो, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नज़र नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे।
हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीदी बिक्री बंद हो चुकी थी। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन्न संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। यानी जो पास आया था, जो संकट, आसन्न मतलब है पास आया हुआ संकट, उससे कोई भी डर नहीं रहा था। पान वाले के आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुहर्रमी नज़र आए थे ना, मतलब डरी हुई नज़र आ रही थी। अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण ठठा कर हम पर हंस सकते हैं। यानी वो लोग, बाकी लोग तो नहीं डर रहे थे और ये डर रहे थे, इनके चेहरे पे डर साफ नज़र आ रहा था। तो लेखक बोला था, अगर हम यहाँ से नहीं हटे तो सब हम पे हंसेंगे। जरा इन बुज़दिलों का हुलिया देखो, क्योंकि वहाँ ऐसी ही बातें चारों ओर से उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाए धनुष कोटि की तरह यह पटना, लापता ना हो जाए कहीं, सब पाप धुल जाएगा। चलो गोल घर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं। बिस्को मान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं, ये कोई बिल्डिंग का नाम है भाई, यही माकूल मौका है। इनकम टैक्स वालों को एन इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर छापा मारना चाहिए। आसामी बामाल। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं। क्या क्या ले लूं, मतलब एक सप्ताह के अखबार ले लूं, उसने ऐसे सोचा, क्योंकि फंस जाएगा बाद में। हेडली चेज या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़कर हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं हम कल कितने पानी में रहें। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज़्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा, यानी कि पूछताछ कर लेगा। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज़ चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है। यानी वो ऐसे एरिया था कि वहाँ से गूंज की आवाज़ आती है। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुँचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनि तो होती है, भाइयों भाइयों भाई, यानी वो आवाज़ आती है गूंजती हुई। उनका मोहल्ला ऐसी जगह था। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर के पास अलाप उठता है। सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मित्र, वो गाना नहीं है वो वाला। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए, अतः आप लोग सावधान हो जाए। यानी वो बताते हैं एनी टाइम कि है ना पानी की क्या कंडीशन है, सावधान है। तो ये सब गाड़ियाँ घूम के सबको लाउड स्पीकर से सावधान कर रही है। और जहाँ जहाँ पर भी बाढ़ का पानी आया है वहाँ के लोग है ना सचेत किए जा रहे हैं, इसमें लेखक बता रहा है, लेखक के अनुसार। और फिर है ना वो लेखक भी है ना जब अपने घर जाता है, अपनी बिल्डिंग में जाता है, तो वो भी खूब सारी बुक्स लेके जाता है कि पता नहीं कब तक फंसे रहेंगे, तो कम से कम हम लोग टाइम पास के लिए ये बुक्स वगैरह पढ़ लेंगे। तो सब तो कोई डर नहीं रहा था, सब पानी कहाँ तक पहुँचा कि जानने में उत्सुक हो रहे थे। लेकिन लेखक और जो उसका मित्र था उनके मुँह में डर, चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, है ना। तो यहाँ तक ये रीडिंग करना है बेटा आपको चैप्टर, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा और फिर क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। ओके बेटा, इतने तक रीडिंग करना है।